जय श्री कृष्णा। फिर सनकादिक मुनि ने जैसे ही भागवत कथा समाप्त की, वहाँ श्री हरि भागते चले आए। उनका रूप इतना दमक रहा था, चमक रहा था, सांवले रंग के, सिर पे मोर मुकुट और मोतियों की लड़ियाँ इतने मनमोहक लग रहे थे कि सब देखते के देखते रह गए। वो जय जयकारा होने लग गया भगवान का। आसमान से फूलों की वर्षा होने लग गई, शंख की ध्वनियाँ गूंजने लग गई। फिर नारद जी ने सनकादिक मुनि से कहा, प्रभु, भगवान के दर्शन मात्र से, भागवत के सुनने मात्र से भगवान चले आते हैं, पवित्र मन हो जाता। भागवत सुनो तो मन में भक्ति भाव जागृत होता है, और भक्ति भाव जागृत होने से भगवान भगे चले आते अपने भक्तों के पास। नारद जी ने कहा, सनकादिक मुनि, आप ये मुझे बताइए कि भागवत सुनने से किस प्रकार के लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। फिर नारद जी के वचनों को सुन के सनकादिक मुनि ने कहा, प्रभु, जो चोरी में हमेशा चोरी में तत्पर रहते हैं, दारू में, नशे पत्ती में लगे रहते हैं, दूसरों को हमेशा अहित करने में लगे रहते हैं, जो दूसरों की बुराई में लगे रहते हैं, जो महापापी रहते हैं, जिनका पाप का कोई अंत नहीं रहता, वो व्यक्ति भी यदि भक्ति भाव से भागवत सुन लेता है तो वो भी भवसागर तर जाता है। सनकादिक मुनि ने कहा, प्रभु, मैं आपको इसी विषय में एक बहुत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक नगरी थी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत ही प्राचीन नगरी थी। उसमें आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था। वो बहुत ही धनवान था, वेदों का जानकार था, बहुत ही सच्चा पवित्र मन का था। वो कभी किसी की बुराई नहीं करता था, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसकी एक धुंधकारी नामक स्त्री से शादी हो गई। जब उनकी शादी नहीं हुई थी, जब पंडित जी से सब पूछते थे, पंडित जी आपकी शादी कब होगी, कब होगी। और वो पंडित जी बोले, अब होएगी, लड़की मिलेगी जब भी तो होएगी किसी की शादी। अब लड़की मिली, धुंधकारी, शादी हो गई। अब वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही गोरी नारी सुंदर, लेकिन वो कामचोर थी, बहुत ही मन की पापिन थी। हमेशा सबकी बुराइयों में लगे रहती थी। कभी पति की बुराई कर रही है, कभी सास की बुराई कर रही है। कुछ नहीं तो घर में जो आंगन में गाय बंधी है, उस गाय की बुराई करने लग गई। गाय की बुराई करने लग जाती है कि ये खाती बहुत है, गोबर कर देती है, इसको कौन साफ करेगा। हर किसी की बुराई, पड़ोसन की बुराई करने लग जाती है कि वो पड़ोसन बहुत ही पैसे वाली हो गई है, वो सोने के कान के पहनी है, झुमके पहनी है, दूसरों के नजरें हमेशा गाड़ के रखती थी दूसरों पे। अब वो बहुत दिन हो गया शादी के, बच्चे नहीं हुए। फिर मोहल्ले वाले बोलने लग गए कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे तेरे, क्या कारण हो गया। अब पंडित जी तो बहुत दुखी हो गए कि क्या करूं। अब पितरों को वो तर्पण दे, तो पुत्र के द्वारा ही पूर्वजों की सद्गति होती है। जो जल देते हैं, पुत्र जल देते हैं, वो पितरों को मिलता है। अब पंडित जी चिंता में पड़ गए कि मेरे रहते मैं तो अपने पूर्वजों को जल दे रहा हूँ, लेकिन मेरे तो कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरे बाद कौन मेरे पूर्वजों को जल देगा, वो तो प्यासे ही रह जाएंगे। चिंता के मारे व्याकुल हो गए। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आए उनको। एक दिन वो यही सोचते सोचते परेशान हो गए, और मोहल्ले वाले अलग परेशान करे, पंडित जी शादी के तो बहुत दिन हो गए, बच्चे क्यों नहीं हो रहे, क्या बात है, आप में कमी है कि धुंधकारी में कमी है कि क्या बात है, क्यों नहीं हो रहे बच्चे पैदा। वो सबको उत्तर दे दे के बहुत परेशान हो गए, क्या करे पंडित जी। और वो उसके हाथ की बात थोड़ी नहीं, वो तो ऊपर वाले के हाथ की बात है। वेदों से इलाज करवाए, उस जमाने में तो वेद झोला छाप वेद ही रहते थे, और वो भी जड़ी बूटी घिस के दे देते, खाओ। अब कुछ नहीं हुए उससे, बोल बोल के परेशान हो गए लोगों से, क्या करे। अब वो सबसे त्रस्त होके आत्मा भावुक हो गई उसकी, अब क्या करूं। वो वन में चले गए कि वन में शांति तो मिलेगी, कोई पूछने वाला तो नहीं रहेगा यहाँ,
अब वन में जाते गए घोर जंगल आ गया। अब जंगल में एक उनको प्यास लगने लगी, अब क्या करूं? तो एक दूर तालाब था, एकदम शांत वातावरण में तालाब था। बोले अब ये जल पीता हूँ। यहाँ तालाब के किनारे चले गए और पेट भर के उन्होंने जल पिया। अब जल पीने के बाद वहाँ एक पत्थर रखा था, उसके ऊपर जाके बैठ गए। अब वो सोचा अब मैं क्या करूं, आत्महत्या कर लूँ क्या यहाँ जल में डूब के? वो ये सोचने लग गए, घर जाना तो बेकार है। उतने देर में एक ऋषि आए जो जटाधारी था, बुजुर्ग था बहुत। वो आते गए और वो भी प्यासे थे। वो जल का तालाब का पानी पिया उन्होंने और वो भी वहाँ बैठ गए। अब वो पंडित जी जाके उनके पास गए, महात्मा जी के पास, और महात्मा जी के पांव पकड़ लिए। महात्मा जी बोले, पुत्र क्या हुआ, क्यों उदास हो आप, क्या कारण है, मुझे बताओ। तो उसने बताया, पंडित जी मेरे इतने साल हो गया, शादी नहीं हुई, और शादी हुई फिर बच्चे नहीं हुए। अब बच्चे नहीं हो रहे तो मोहल्ले वाले परेशान कर रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे। घर वालों से ज़्यादा मोहल्ले वालों को चिंता हो जाती है कि इसकी शादी क्यों नहीं हो रही, शादी हो गई तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे। कर लो बात, मोहल्ले वालों को ज़्यादा चिंता रहती है। अब क्या करें, और मोहल्ले वालों को तो चिंता है, चलो एक कान से सुने दूसरे से निकाल लिए। लेकिन अगर बच्चे नहीं हुए तो मेरे पूर्वजों को मेरे बाद जल कौन देगा, वो तो बेचारे प्यासे ही रह जाएंगे। अब पुत्र के द्वारा ही दिया हुआ जल पूर्वजों को लगता है। जब तक मैं हूँ, पंडित जी बोले, जब तक मैं हूँ जब तक तो उनको जल दे रहा हूँ, मेरे बाद कौन देगा उनको जल। ऐसा कुछ उपाय बताइए ताकि मुझे पुत्र हो जाए। फिर महात्मा जी ने उनका चेहरा देखा, बोले, पुत्र तुम्हारे चेहरे की मस्तक की लकीर में लिखा है तुमको पुत्र सुख है ही नहीं, तुम्हारे पुत्र हो ही नहीं सकता। इस जन्म में तो क्या, तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र की रेखा नहीं है तुम्हारे भाग्य में। इस कारण तुम दुखी मत हो, तुम दुनियादारी को छोड़ो और तुम मेरे साथ चलो वन में और संन्यास ले लो। तुमको न तो बस्ती वाले पूछने वाले मिलेंगे और न कोई टेंशन रहेगा। चलो मेरे साथ चलो तुम और संन्यास ग्रहण कर लो। तो बोले, नहीं पंडित जी मैं संन्यास नहीं लेऊंगा, मेरे पूर्वजों को भी तो जल देने वाला कोई होना चाहिए। पंडित बोला, महात्मा जी उस पंडित जी से बोले ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चों का उपाय तो बता दूंगा, लेकिन तुम्हारे तकदीर में इस जन्म तो क्या 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। बोले कुछ भी हो, महाराज जी के पैर पकड़ लिए, कुछ भी हो महाराज जी मुझे तो पुत्र चाहिए ही, कैसा भी हो लेकिन पुत्र मुझे चाहिए। महात्मा जी बोले ठीक है, लेकिन पुत्र तो हो जाएगा लेकिन तुझे सुख नहीं मिलेगा। बोले ठीक है, कुछ भी हो, अपने पूर्वजों को तो कम से कम जल तो देगा। तो बोले ठीक है, अपने झोले में से हाथ डाले और एक फल निकाले और बोले ये फल को ले जा और अपनी बीवी को तू खिला देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तेरी बीवी 1 साल तक कभी झूठ नहीं बोल सकती, झूठ नहीं बोलना चाहिए और सत्य वचन बोलना चाहिए। हमेशा भगवान की पूजा करना चाहिए, गरीबों की सेवा करना चाहिए। जो दरवाजे पे अन्न मांगने आए उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, आए तो उसे कुछ ना कुछ, भले 1 रोटी दे लेकिन दे, वापस नहीं जाना चाहिए। और 1 साल तक वो एक ही समय भोजन करेगी और एक समय जो भोजन करेगी वो भी एक ही अन्न होगा, या तो गेहूं की रोटी खाएगी या फिर चावल खाएगी या एक बाजरा खाएगी, ज्वार खाएगी, कुछ भी खाएगी, लेकिन एक ही अन्न खाएगी 1 साल तक। यदि ये पूरा व्रत का पालन कर लेती है तो तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा कि तुम्हारी जो लकीर 7 जन्मों की है ना लकीर, वो मिट जाएगी और तुमको पुत्र सुख प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा पुत्र होगा जो दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करेगा। और यदि ये व्रत का पालन नहीं करी तो तुम्हारे ऐसा पुत्र नहीं होगा। बोले ठीक है पंडित जी, मेरी पत्नी जो मैं बोलूँगा वही तो करेगी ना। अब 1 साल तो क्या, पुत्र के लिए तो 10 साल भी व्रत कर सकते हैं। बोले ठीक है,
पंडित जी तो बोल के चले गए, महात्मा जी बोल के चले गए, पंडित जी अपने घर आ गए, खुश होते हुए आए। अब धुंधकारी घर में बैठी थी, खुश होते हुए आए। धुंधकारी पूछी कहाँ चले गए थे, इतने देर, बहुत देर लगा दिए। फिर धुंधकारी को गोद बाहों में भर के खुशखबरी है बोलने लगे। बोले ऐसी क्या खुशखबरी है, तुम ऐसी क्या खुशखबरी सुना रहे हो जो उछलते हुए आ रहे हो। बोले एक महात्मा जी मिले थे, वो ये फल दिए हैं और बोले अपनी पत्नी को खिलाना और सत्य वचन बोलना 1 साल तक। किसी द्वार पे आए गरीब को कभी खाली हाथ 1 साल तक मत लौटाना, बाद में भले लौटा देना, लेकिन 1 साल तक तुम गरीब को खाली हाथ मत लौटाना। और एक समय भोजन करना और एक ही अन्न का भोजन करना। वो धुंधकारी सोच में पड़ गई। अब पंडित जी को बोले क्या, हाँ बोल दी। वो पंडित जी जो फल देने लगे हाथ में ले ली। अब पंडित जी तो बोल के चले गए अपने। अब धुंधकारी चिंता में पड़, पंडित जी तो बोल के चले गए। अब धुंधकारी सोच में पड़ गई, अरे 1 साल तक एक टाइम कैसे खाऊंगी, मैं तो 3-4 टाइम खाती हूँ, एक टाइम कैसे होगा मेरे को। और मैं तो बदल बदल के खाती हूँ, कभी लाडू खाती हूँ, कभी मलाई खाती हूँ, कभी कचौरियाँ खाती हूँ। अब एक ही अन्न कैसे खाऊंगी मैं 1 साल तक। और यदि एक अन्न भी खा ली तो फिर अगर बच्चा होगा, मैं इतनी सुंदर हूँ, और बच्चा हो जाएगा तो पेट फूल जाएगा, मेरी सुंदरता ख़त्म हो जाएगी। भक्ति भक्ति पड़ोसन के गई। वो हमेशा जब भी पति बाहर जाता वो पड़ोसन के घर भाग जाती थी और इधर की उधर, उधर की इधर चुगलियाँ करते रहती थी वो। अब पड़ोसन के चले गई। अब अपने आदमी की बात बताने लग गई, मेरा आदमी सटिया गया है, बच्चे नहीं हो गए तो पागल हो गया है, और कहीं से भी कुछ भी उठा के ले आता है, बोलता है इसको खा लो बच्चे हो जाएंगे। कभी कोई फल खाने से बच्चे हुए हैं। अब पड़ोसन बोली हाँ ये तो मैं कभी देखी नहीं, कोई फल खाने ऐसा कोई फल बना है जो खाओ और बच्चे पैदा हो जाएंगे। फल से कभी बच्चे पैदा नहीं होते हैं। अब पड़ोसन भी बोलने लग गई। अब बोली अगर बच्चे भी हो गए तो मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी पतली कमर है, 0 साइज़ की कमर है मेरी, अब बच्चे होंगे तो फूल जाएगी, अब कितनी गंदी लगूंगी मैं। अब बच्चे तो मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन मेरी सुंदरता मेरे को चाहिए। बच्चे हो जाएंगे फिर उसको पालूंगी पोसूंगी, मैं तो अपने श्रृंगार में समय ही नहीं दूंगी। बच्चों में कौन उलझे रहेगा, जिनके बच्चे हैं वो बच्चों की टट्टी साफ करो, कपड़े पहनाओ, धुलाओ, इसमें ही मेरा तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। मेरे को बच्चे नहीं चाहिए। बोले मैं क्या करूं, मेरा आदमी सटिया गया है, समझता ही नहीं है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, भले बच्चे ना हो लेकिन मुझे सुख मिले ऐसे चाहती है, मैं सुंदर रहूं। अब पड़ोसन भी जलते हुए में तो घी डालेगी ना, तो आग को भड़काई। बोले तू क्या करेगी, इतनी सुंदर है, फेंक दे, ये फल आज लाया तो फेंक दे तू। बोले ठीक है, इसको आदमी को बोल देना आएगा तो मैं खाली हूँ और छुपा दे इसको। बोले ठीक है, और वो छुपा के रख दी। अब आदमी शाम को आया, धुंधकारी से प्यार से पूछा प्रिय